everyone, Assalamu alaikum. So this is Advanced English Course Day 7. ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं नरेशन की लास्ट लेवल, जिसमें हम देखेंगे मेन पॉइंट्स अबाउट नरेशन। इससे पहले 6 वीडियोस में हम देख चुके हैं कि नरेशन को हम किस तरह यूज कर सकते हैं एडवांस लेवल पर, बट दिस इज द लास्ट वीडियो इन विच विल बी कवरिंग द मेन पॉइंट्स अबाउट नरेशन, जो कि अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं एडवांस लर्नर्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है एडवांस इंग्लिश कोर्स के, तो आप इसको एक्सेस करो क्योंकि आगे कमाल के वीडियोस आने वाले हैं। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, नो चेंज सेज सेड इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट डज इट मीन? तो पहले हम अपने देसी तरीके से इसको समझते हैं, देन एग्जांपल्स लेते हैं। जब हमारा सेज एंड सेड हो, आपके डायरेक्ट सेंटेंस या तो प्रेजेंट में हो या पास्ट में, सेज एंड सेड, लेकिन वहां पे कोई ऑब्जेक्ट ना हो, जस्ट सब्जेक्ट हो, तब वो सेज एंड सेड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में चेंज नहीं होते। नाउ व्हाट डज इट मीन? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। राजा कहता है कि मैं आज नहीं आया। ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट, ओके, राजा सेज, एज यू कैन सी हियर देयर इज नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट सब्जेक्ट राजा है। तो राजा कहता है आई डिडंट या आई डिड नॉट कम टुडे, कि मैं आज नहीं आया। ये डबल कोड के अंदर आपका जो टेंस है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस, जहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड और नेगेटिव में नॉट का इस्तेमाल होता है। तो क्या हम यहाँ पे सेज या सेड को चेंज करें? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सेज हो या सेड, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इनको चेंज नहीं कर सकते। राजा सेज एज इट इज रखो, बाकी डबल कोड की जगह पे तो दैट आएगा। और क्यों आता है ये पिछले कई वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कब WH फैमिली मेंबर, कब इफ या कब दैट का इस्तेमाल यहाँ पे होता है डबल कोड की जगह पे। उसके बाद आई डिड नॉट कम टुडे, इस टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो डबल कोट के अंदर टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर ये पार्ट आपका पास्ट में हो तब आप चेंज कर सकते हो, और ये हम पिछले कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब दैट के बाद ही आया, तो ही आपका यहाँ पे प्रोनाउन आई है डबल कोट के अंदर, और आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यानी फर्स्ट पर्सन है, और ये चेंज हो जाता है राजा यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और राजा की सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही, तो इसलिए यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया ही। बाकी टेंस आपका वही रहेगा, डिड नॉट कम टुडे। राजा कहता है कि वो आज नहीं आया। अब यहाँ पे क्या था, उर्दू में भी समझो इसको। राजा कहता है कि मैं आज नहीं आया, राजा कहता है कि वो आज नहीं आया। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में कहूं, जैसे कि राजा सेड आई डिडंट कम टुडे या आई डिड नॉट कम टुडे, राजा कहता है कि मैं आज नहीं आया। चले, अब यहाँ पे क्या हम सैड को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर है तो छुपा हुआ है, तो आप चेंज नहीं कर सकते। राजा सेड एज इट इज रखो, बाकी डबल कोट की जगह पे दैट, उसके बाद वही आई आपका चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही, तो हमने ही का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, और कुछ टाइम का भी हमने चेंज किया है। तो समझो इस कहानी को, ये मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था डे 6 में, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि कब कौन सी टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं, और टाइम टेबल भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वो चार्ट्स आप लोग जाकर देख सकते हो। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और ये डबल कोट के अंदर जो सेंटेंस है डायरेक्ट जुमले में, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल होता है, तो चूंकि यहाँ पे डिड नॉट है तो यहाँ पे हैड नॉट हो जाएगा। अब ये कम एक टाइम है, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये गो के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन परफेक्ट में गो की थर्ड फॉर्म गॉन का इस्तेमाल होता है। अब ये कम गो में क्यों चेंज हो जाता है, तो ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसको जाकर देखना। टुडे एक टाइम है, तो ये आपका चला जाता है दैट डे में। सो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट पॉइंट।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट। जब हमारे पास हो डायरेक्ट सेंटेंसेस में डबल कोट के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? तो अचानक उभरे हुए ख्यालात, जज्बात, एहसासात को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो कहते हैं हुर्रा, वाओ, ग्रेट, ब्रावो। ये जो होते हैं ये आप जॉय की केस में करते हो। कैसे करते हो? एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। बट अगर आपको सरप्राइज है, सरप्राइज की सिचुएशन है, तब आप कहते हो ओह, व्हाट, रियली, ओह माय गॉड। लेकिन अगर सारो हो, दुख हो, गम हो, रंज हो, तब आप कहते हो शिट, लॉस, यानी अफसोस, ओ गॉड। तो ये तीन चीजें आप रट लो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फरहान शाजिया से कहता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। वाओ, मैं नाच सकता हूं। अचानक उभरे हुए ख्यालात, जज्बात, एहसासात, वाओ, मैं नाच सकता हूं। तो फरहान सेज टू शाजिया, वाओ, आई कैन डांस। और जब हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं तो उसको एक्सक्लेमेटरी निशान जिसे हम कहते हैं, उल्टा आई अपने देसी जुबान में कहते हैं, उसके उसको हम उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड या सेंटेंस के बाद लगाते हैं। ठीक है? तो अब हम इसकी इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनाए? तो बड़े ध्यान से मेरे बातों को सुनना, क्योंकि सिचुएशन कई हो सकते हैं। अगर आपका टेंस प्रेजेंट में है, सेज टू, तो आप इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज कर जाते हो एक्सक्लेम। ठीक है? तो इसका इजाफा हमने इसलिए किया क्योंकि फरहान एक सिंगुलर सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फरहान एक्सक्लेम्स शाजिया विद जॉय, जॉय का केस है। ठीक है? वाव जॉय का केस है, तो अब यहाँ पे जॉय लगाएगी। अगर होता व्हाट, यानी सरप्राइज होता, ओ माय गॉड होता, तो आप यहाँ पे जॉय के बजाय सरप्राइज का इस्तेमाल करते। तो इन चीजों को भी आप लोग ध्यान रखना। अब एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूं। फरहान एक्सक्लेम्स शाजिया विद जॉय, ये इस पार्ट का हिस्सा है, लेकिन ये वाव इसी ही में आता है। बाकी सेंटेंस को आप एज इट इज रखो। जस्ट डबल कोट की जगह पे दैट, आई चूंकि एक प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट के फरहान सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट की सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ही, तो हमने यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया। बाकी कैन मॉडल वर्ब आपका एज इट इज रहेगा, डांस आपका एज इट इज रहेगा। फरहान शाजिया से कहता है कि जॉय, खुशी। अब इस सेंटेंस को उर्दू में समझो। फरहान शाजिया से कहता है, वाओ, मैं नाच सकता हूं। अब इस सेंटेंस को जब मैं इनडायरेक्ट कहूंगा, ठीक है, यानी किसी और की कही हुई बातों को मैं डायरेक्ट कहूंगा, तो मैं किस तरह कहूंगा? फरहान जोश के साथ, खुशी के साथ कहता है, किसको? शाजिया को, कि वो नाच सकता है। अब ये मैं मिस्टेक कर चुका हूं, मैं भूल चुका हूं टाइपिंग के दौरान, तो ये कुछ इस तरह होगा। फरहान खुशी से शाजिया को कहता है कि वो नाच सकता है। फरहान एक्सक्लेम शाजिया विद जॉय दैट ही कैन डांस। तो अगर केस हो यहाँ पे आपका सरप्राइज का, तो आप सरप्राइज यहाँ पे लगाओगे। अगर सारो का हो तो आप सारो का इस्तेमाल करोगे। ओके, अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कायनाती सच, जिसको आप ना बदल सके। जैसे कि सूरज मगरब में तुलू होता है, ठीक है, ये कायनाती सच है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। राजा ने रानी से कहा कि सूरज मगरब में तुलू होता है। राजा सेड टू रानी, सन सेट्स इन द वेस्ट। तो क्या मैं इसको बदल सकता हूँ? आप फर्स्ट पार्ट को बदल सकते हो, सेड टू को टोल्ड में बदल सकते हो। राजा टोल्ड रानी, डबल कोट की जगह पे दैट, सन सेट्स इन द वेस्ट, डबल कोट के अंदर अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो उसमें कोई छेड़खानी मत करना, वरना एग्जाम के दौरान आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किए, ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो अक्सर एग्जाम और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आप इनको रट लो, मैं कहता हूं रट लो। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करो। और हाँ, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं जाता। तो मिलेंगे
डे 8 में, जो कि इंग्लिश कोर्स डे 8 एडवांस होगा, उसमें हम नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा नरेशन का किस्सा अब यहीं पे हो जाता है खत्म।